ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड शाओ को दिखाते हैं। वह सामान लोड करवा रही होती है। उसके बॉस आकर उसे सैलरी देते हैं, बट वह ज्यादा सैलरी मिलने पर उन्हें वापस करने लगती है। तो वह कहते हैं, नहीं, ये तुम रखो, तुम तो हमारे गांव की हो और यहाँ पढ़ने आई हो, रखो इन पैसों को। वह पैसे रख लेती है। फिर शाओ को यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर दिखाते हैं। वह बहुत खुश होती है और कहती है, मैं अपनी ड्रीम प्लेस पर पहुंच गई। तभी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट्स के बैनर्स लेकर आते हैं, तो शाओ टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी उस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जेन वहां आती है और उसे उठाते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना? वह हाँ कहती है। तभी वह गर्ल्स के हाथ में पकड़े बैनर्स देखकर कहती है, ये क्या हो रहा है? जिंगलिंग के 3 यंग मास्टर, ये क्या कोई सेलिब्रिटीज है? जेन कहती है, तुम इन 3 के बारे में नहीं जानती? ये तो स्कूल में सबसे बेस्ट हैं, इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। चलो मैं बताती हूँ। हान, जो कि एक बॉक्सिंग चैंपियन है, इसे तो गोल्ड बेल्ट्स मिली हैं और इसे तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। दूसरा शियान एक आर्टिस्टिक फैमिली से है, इस एज में भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। उसके पास जो कलेक्शन है वह एक 100 मिलियन वर्थ रखता है। अभी लास्ट वन का बता ही रही होती है। तभी शाओ को अपना आईडी कार्ड याद आता है और वह फौरन भाग जाती है। वह रोड क्रॉस करने लगती है। तभी एक कार की एंट्री होती है। शाओ उससे टकरा जाती है। उसमें से हमारे मेल लीड जियांग की एंट्री होती है। वह कहती है, क्या तुम रोड पर रेस कर रहे हो? जियांग कहता है, एक और स्कैमर। वह कहती है, तुमने क्या कहा? वह कहता है, तुम गरीब लोग बहुत एनोइंग होते हो। मैं तो अपनी नई कार की ड्राइव कर रहा था और तुम जैसे लोग ये स्कैम कर रहे थे। क्या तुम लोगों को लगता है हर रेसर की पॉकेट में गोल्ड होता है? वह कहती है, मेरे बाप, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, गलती भी तुम्हारी है और इल्जाम भी मुझ पर लगा रहे हो। तभी हान और शियान वहां आते हैं और कहते हैं, तुम अभी तक यहीं हो? तभी जियांग उसकी फोटोज लेने लगता है। वह कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वह कहता है, मैं तुम जैसे लोगों को एक्सपोज कर रहा हूँ। तभी शाओ गुस्से से उसका फोन तोड़कर कहती है, पहली बात, मैं बहुत गुस्से में हूँ। दूसरी बात, मैं एक नंबर की गरीब हूँ, लेकिन इस वजह से तुम लोगों की इंसल्ट नहीं कर सकते। तीसरी बात, अगर ऐसा कुछ होता भी तो तुम्हें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। किसी एक के स्कैम का इल्जाम सब पर मत दो। इतना सुनाकर वह चली जाती है। जियांग गुस्से से नीचे बैठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वह तीनों स्कूल जाते हैं। वहाँ सारे इनके पास आ जाते हैं। तभी शाओ आईडी कार्ड लेकर आती है तो जेन कहती है, तुम आ गई? ये जियांग है, जो इन सब में बहुत हैंडसम है। उसे देखते ही शाओ छुप जाती है। वह कहती है, ये है वो, अगर इससे किसी की लड़ाई हो जाए तो क्या करते हैं? जेन कहती है, अगर ये इन्हें नाराज करे तो? इनकी फैमिली के स्कूल में बहुत सारे शेयर्स हैं। फिर वह ट्रबल में आ जाते हैं। तभी शाओ बहाने से जाने लगती है। जेन अपनी कोक का कैन खोलती है। तभी वह जियांग के शूज पर गिर जाती है तो जियांग उसे रोकता है। शाओ डर कर रुक जाती है। जियांग जेन को कहता है, तुमने ये मेरे शूज पर कोक गिराई है। जैसे ही वह क्लीन करने लगती है तो हान कहता है, क्या साफ करना काफी है? तुम जानती भी हो ये शूज कितने के हैं? तुम्हारा घर भीग जाएगा, फिर भी नहीं ले पाओगी। तभी सब उसे शूज चाटने के लिए कहते हैं। यह सुनते ही शाओ गुस्से से उन्हें रोकती है। उसे देखते ही जियांग कहता है, तुम? शाओ जेन को कहती है, डरो नहीं। तभी जू कहता है, ये दोनों न्यू स्टूडेंट्स लग रही हैं। जियांग कहता है, मुझे चिंता नहीं है, तुम अभी मुझसे माफी मांगो। तो वह अपने शूज जियांग के शूज पर रखकर कहती है, यह है मेरी माफी। तभी वह माफी मांगते ही वहां से जेन को लेकर चली जाती है। जियांग को गुस्सा आता है। तभी जू उसे बताता है, यह एआई की स्टूडेंट है। हान कहता है, ये तो तुम्हारी क्लास फेलो है। अगले सीन में शाओ खुद से कहती है, ये तो सपने की तरह है। तभी एक लड़का अपनी ड्रिंक लेकर जा रहा होता है और वह गलती से शाओ की शर्ट पर गिर जाती है। वह माफी मांगता है और चला जाता है। बट तभी दूसरा स्टूडेंट आता है। शाओ से उसका पूछता है और जूस गिराता है। शाओ कहती है, तुमने ये जानबूझकर किया है। आखिर मैंने किया क्या है? वह लड़का कहता है, तुमने क्राउन प्रिंस को प्रोवोक किया है। इतना बोलकर वह चला जाता है। शाओ समझ जाती है कि ये क्या चल रहा है, ये जरूर उस जियांग के बच्चे ने किया है। तभी वह गुस्से से जाती है। दूसरी तरफ जियांग को चेंज करते हुए दिखाते हैं। जू कहता है, तुम तो ये कंपटीशन हमेशा जीत जाते हो। वह हाँ कहता है। हान कहता है, ये बोरिंग है। तभी शाओ गुस्से से वहां आती है तो जियांग कहता है, देखो कौन आया है। वह भी लड़कों के लॉकर रूम में। वह कहती है, तुमने इन लड़कों को भेजा था ना? वह कहता है, हाँ, ये गेम का रूल है, जो हार जाए उस पर ऐसे पानी फेंका जाता है। तभी हान उस पर पानी फेंकता है। शाओ उसे रोकती है। जियांग कहता है, कैसा लगा तुम्हें? जो मुझे नाराज करता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। अगर तुम माफी मांगो तो हो सकता है मैं माफ कर दूं। तभी वह उसे क्लोज आने का कहती है और बैग से नकली सांप नीचे गिरा देती है। हान और जियांग डरने लगते हैं। जू कहता है, ये तो फेक है। तो वह दोनों चुप हो जाते हैं। वह कहती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना तो ये फेक नहीं होंगे। इतना बोलकर वह चली जाती है। अगले सीन में हान, जियांग और जू को साथ दिखाते हैं। जियांग कहता है, मैंने पता लगवाया है, वह एक गरीब फैमिली से है। वह अपनी फैमिली की पहली है जो इस कॉलेज में आई है। इस किस्म की टेम्पटेशन सबसे मुश्किल होती है, रजिस्ट करना। हान कहता है, तुमने सही कहा। जैसे ही वह यह नेकलेस देखेगी तो वह अपने लिए उठा लेगी। यहाँ का रूल है, अगर कोई चुराएगा तो उसे एक्सपेल कर दिया जाता है। इस तरह उसे एक्सपेल कर देंगे। जू कहता है, ये ठीक नहीं है। जियांग कहता है, उसने जो हमें सांपों से डराया, तब तुमने ये क्यों नहीं सोचा? तभी शाओ आने लगती है। वह नेकलेस गिराकर भाग जाते हैं तो शाओ नेकलेस उठाकर उसकी वर्थ देखते ही सोच में पड़ जाती है। अगर इसे बेच
बेच दिया तो मेरी ट्यूशन फीस दे पाऊंगी। तभी टीचर आती हैं। वह उन्हें कहती है, ये मुझे नीचे से मिला है। यह सब देखकर वह दंग रह जाते हैं। उसकी टीचर कहती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। वह कहती है, हाँ, क्या आप इसके ओनर को ढूंढ सकती हैं? तभी टीचर पूछने जाने लगती है तो हान उन्हें रोकता है और कहता है, ये मेरा है। जियांग कहता है, तुमने इतनी एक्सपेंसिव चीज क्यों नहीं रखी? अगर तुम इसे सेल करती तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाती। शाओ कहती है, चाहे जितने की भी हो, लेकिन मेरे लिए यह कुछ भी नहीं है। मैं गरीब हूँ लेकिन किसी और की चीज नहीं रखती। टीचर कहती है, तुम तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, इसने तुम्हें ये वापस किया, क्या तुम रिपे नहीं करोगी? हान कहता है, क्या रिपे करूँ? टीचर कहती है, मनी से रिपे करो। तभी जियांग उसे पैसे देता है तो वह कहती है, अपने पास रखो, बस आगे से मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर शाओ जा रही होती है। जैन उसके पास आकर कहती है, ये देखो, ये लोग कितना डर गए। फेक स्नेक, तुम तो बहुत ब्रेव हो। स्कूल में सब ये वीडियो देख रहे हैं। तभी एक अंकल उन दोनों के सामने आकर गिरने की एक्टिंग करते हैं तो जियांग और उसके दोस्त वहां आते हैं। हान कहता है, ये तो वही है जिसने एक्सीडेंट की एक्टिंग की थी। ये यहाँ फिर से आ गया, इसने हमसे पैसे भी लिए थे। तभी वह अंकल शाओ को कहते हैं, मुझे उठाओ। तभी वह सोच में पड़ जाते हैं, जैसे ही ये मेरी हेल्प करेगी, मैं कहूंगा इसने मुझे अपनी साइकिल से हिट किया, तभी यह सब हुआ। तभी वह उन्हें उठाने लगती है तो जियांग उसे गुस्से से उठा लेता है और कहता है, कल तो मैंने कुछ नहीं किया, आज तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। तभी शाओ उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम बस अपने क्लास फेलो को बुली करते हो और अब तो तुम इन अंकल के साथ भी ऐसा कर रहे हो। तुम इंसान हो या जानवर? जियांग कहता है, ये झूठा है। वह कहती है, तुम वह हो जिसने कल झूठ बोला था। तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं, तो क्या तुम लोगों को बुली करोगे? तभी वह उन अंकल को कहती है, अब ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। बट वह अंकल तो डर कर भाग जाते हैं। तभी जियांग कहता है, तुम बस देखती जाओ। इतना बोलकर वह लोग चले जाते हैं। तभी शाओ की दादी माँ आती हैं तो वह कहती है, आप यहाँ कैसे? वह कहती हैं, मैं तुम्हें याद कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए नए शूज बनाए हैं, तुम्हें अच्छे लगे? तभी नए शूज देखते ही कहती है, आपने मेरे लिए यह बनाया, आपकी आईसाइट सही नहीं है, तो फिर आप मेरे लिए ये सब चीजें क्यों बनाती हैं? दादी माँ कहती हैं, सब नए स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स ड्रेस लेकर देते हैं, मैंने तो शूज बनाए हैं। तभी दादी माँ पैसे देती हैं तो वह कहती है, ये नहीं ले सकती, मैं ये शूज रख लेती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं। तभी जैन कहती है, देखो, डेस्कमेट लिस्ट आई है, तुम और जियांग डेस्क पार्टनर हो। ये सुनते ही वह दंग रह जाती है। फिर शाओ दूसरे बेंच पर बैठी होती है तो जैन कहती है, क्या तुम सच में यहाँ बैठोगी? तुम्हें डर नहीं लग रहा? वह कहती है, मैं क्यों डरूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, करने दो जो करता है। जैन कहती है, मुझे लगता है वह डरावना है, तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओ। तभी शू कहती है, मुझसे सीट एक्सचेंज कर लो, मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ। वह कहती है, कहाँ? ग्राउंड पर बैठोगी? शू कहती है, मैं तान फैमिली की वारिस हूँ, तुम जैसी गरीब क्राउन प्रिंस के साथ बैठना चाहती है। वह कहती है, तान तुम्हारे दांतों पर खाना लगा है। वह मुंह छुपाने लगती है। शाओ कहती है, ये डेस्क टीचर ने असाइन किए हैं, चेंज करवाने हैं, तो उनसे बात करो। तभी तान को गुस्सा आता है तो टीचर के आने से वह अपने डेस्क पर बैठ जाती है। फिर मैम अटेंडेंस लगाने लगती है, जैसे वह जियांग का नाम लेती है। उसके ना होने पर वह कहती है, तुम्हारा डेस्कमेट कहाँ है? तभी जियांग आकर कहता है, इसका डेस्कमेट यहाँ है। तो टीचर उसे सीट पर बैठने का कहती है। उसके आते ही सब उसे हैंडसम कहते हैं। शाओ को आकर कहता है, मेरी डेस्कमेट बनना चाहती हो? ये तुम्हारा सपना ही रहेगा बस। तभी वह जैन से सीट एक्सचेंज कर लेता है। फिर टीचर शाओ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाती है तो शाओ अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगती है। जियांग उस पर हंसता है। वह कहती है, हंस क्यों रहे हो? मैंने आज तक इतने बुरे शूज नहीं देखे। तभी सब हंसने लगते हैं। तान कहती है, ये शूज कचरे से मिले होंगे। इस पर टीचर भी हंसती है और कहती है, ये शूज सूट नहीं कर रहे, जाओ और चेंज कर लो। वह कहती है, नहीं, ये मैंने घर पर बनाए हैं। जियांग कहता है, खुद बनाए हैं, गरीब लोगों का टेस्ट भी उन जैसा होता है। शाओ रोने लगती है। ये देखते ही जियांग सोच में पड़ जाता है, ये रो क्यों रही है? अगले सीन में वह क्लास से बाहर जा रही होती है। जैन कहती है, तुम्हारे शूज अच्छे हैं, तुम सैड मत हो। तभी शू टिनशेंग उसके शूज पर पांव रखती है। शाओ गिरने लगती है तो वह लोग हंसते हैं। शाओ शूज उठाने लगती है, तब वह शूज से खेलने लगती है और शूज रूम में फेंक देती है। शाओ लेने लगती है तो वह रूम का दरवाजा बंद कर देती है। शाओ कहती है, डोर ओपन करो। तभी तान बाहर से गंदे पानी से भरी बकेट लटका देती है। जैसे ही शाओ डोर ओपन करती है तो उस पर पानी गिरने लगता है, बट जियांग उसे बचा लेता है। जैसे ही शाओ शूज को देखती है वह खराब हो जाता है तो वह जियांग को थप्पड़ मारती है और कहती है, इस तरह के प्रैंक्स कब तक करोगे? तभी वह शूज उठाकर वहां से चले जाते हैं। उसके जाते ही जियांग कहता है, तुम लोग उसे डरा रहे हो। तान कहती है, हम तो तुम्हारा रिवेंज ले रहे थे, क्या तुम उससे हेट नहीं करते? वह कहता है, कौन करता है हेट? मैं जिससे हेट करूं, तुम्हें कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं है। फिर शाओ को दिखाते हैं, उसका शूज खराब हो जाता है। वह खुद से कहती है, मैं तो पहले दिन ही थक गई, आपने मुझे यहाँ आने से मना भी किया था, मुझे विश्वास नहीं था जब आप कहती थी मैं उनसे डिफरेंट हूँ। तभी वह जू को वहाँ देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें उसने प्रैंक करने के लिए भेजा है ना? जू कहता है, मैं उस जैसा नहीं हूँ। तभी वह पास आने लगता है। शाओ मना कर देती है तो वह उसे ब्लैक कार्ड देता है और कहता है, ये शूज रिपेयर शॉप बहुत अच्छी है, उसके पास जाना और मेरा नाम बताना, वह रिपेयर कर देंगे। वह कहती है, वैसे तुम हो कौन? वह कहता है, तुम सोचो। तभी वह कहती है,
तुम जू हो? वह हाँ कहता है। फिर कुछ देर बाद वह साथ बैठे होते हैं तो वह कहती है, क्या तुम सच में जियांग के दोस्त हो? तुम तो उससे डिफरेंट हो। वह कहता है, क्या डिफरेंट है? वह कहती है, वह बहुत बुरा है, मेरा उसे पंच करने का दिल करता है। तुम डिफरेंट हो, अच्छे हो, क्या उसने तुम पर कोई दबाव डाला है? वह कहता है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वह ऐसा लगता है लुच्चा टाइप का, लेकिन जब तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करोगी तो तुम्हें उसका पता चलेगा। उसकी पर्सनालिटी बच्चों जैसी है, वैसे तुम दोनों की पर्सनालिटी सेम है। वह कहती है, तुम मेरी इंसल्ट बुरी तरह कर रहे हो, मैं कैसे उससे मिलती हूँ? वह कहता है, तुम दोनों क्यूट हो। अगले सीन में शाओ को एक रूम में दिखाते हैं। वह वास उठाकर कहती है, ये आर्टिस्टिक तो जीनियस है। तभी जियांग वहां आता है। वह डर जाती है और कहती है, क्या तुम भूत हो? वह कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? ओह अच्छा, इस वास को चुराने आई हो? वह कहती है, तुम्हारा सर चुरा रही हूँ, मैं पॉटरी क्लास के लिए आई हूँ। वह कहता है, तुम पॉटरी सीखना चाहती हो? वह कहती है, हाँ, लेकिन क्या जो पॉटरी क्लास का टीचिंग असिस्टेंट होगा तो वह आज कहाँ है? वह कहता है, आज उसे कुछ काम है, मैं उसकी क्लास कवर करूंगा। वह कहती है, तुम? फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है। जियांग अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, फिर वह सबको काम स्टार्ट करने का कहता है। तभी एक लड़की सही से नहीं कर रही होती तो वह उसे गाइड करने लगता है। पीछे से शाओ उस पर मिट्टी फेंकती है। तभी जियांग उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? वह कहती है, मेरा एक सवाल है, क्या फिजिकल एजुकेशन का टीचर चाइनीज पढ़ा सकता है? वह कहता है, नहीं। वह कहती है, तो तुम पॉटरी की क्लास कैसे ले रहे हो? सब हंसने लगते हैं। तो जियांग कहता है, क्या तुम मेरी एबिलिटीज पर सवाल उठा रही हो? तभी वह जबरदस्ती उसे सिखाने लगता है। शाओ उसे दूर करने की कोशिश करती है। तभी उन दोनों की किस हो जाती है तो शाओ उसे दूर करती है। जियांग कहता है, तुमने मेरा फायदा उठाया है। वह कहती है, तुम्हें किसने इंसिस्ट किया? तुम खुद यहाँ आए थे। वह कहता है, ये मेरी फर्स्ट किस थी। वह कहती है, ये तो मेरी भी पहली किस थी, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। जियांग कहता है, ये सब करने के बाद तुम कह रही हो तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? इधर सब हंस रहे होते हैं तो शाओ वहां से चली जाती है। फिर रात में वह सुबह हुए इंसिडेंट का सोच रही होती है और जैसे तैसे सो जाती है। फिर सपने में देखती है जू उसे कहता है, ये औरत अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, मैं अभी तुम्हारी सजा करवाता हूँ। जियांग रो रहा होता है, सब उसे मारने का कहते हैं। जू जैसे उसे मारने लगता है तो शाओ नींद से डर कर उठ जाती है। अगले सीन में शाओ की क्लास में दिखाते हैं, वह जियांग की तरफ देख रही होती है। वह कहता है, तुम क्यों देख रही हो? तभी हान और जू वहां आते हैं। शाओ डर जाती है। हान कहता है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? वह कहता है, मैं आज बाहर नहीं आऊंगा, मुझे काम करने के लिए कहा गया है। हान कहता है, तो किसी और से करवा लो ना। वह कहती है, मैं कर दूंगी। ये सुनते ही जियांग दंग रह जाता है। वह कहती है, मैं कर दूंगी, लेकिन कल जो हुआ उसे तुम भूल जाओगे। वह जानबूझकर कहता है, कल क्या हुआ था? वह कहने लगती है। तभी शाओ उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है, तुम्हें यह बताने की इजाजत नहीं है। इतना बोलकर वह चली जाती है। हान कहता है, यह अचानक तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव क्यों कर रही है? ये तो कुछ दिनों पहले तुम्हें मारने की धमकी दे रही थी। जू कहता है, तुम्हारे बीच क्या हुआ है? वह कुछ नहीं बताता। फिर शाओ को क्लीनिंग करते हुए दिखाते हैं। हान और जियांग उसे छुपकर देख रहे होते हैं। हान कहता है, ये जरूर कोई साजिश कर रही है। जियांग कहता है, मुझे सोचना होगा इसे कैसे रिजेक्ट करूं। राह चलते टीचर चेयरमैन शाओ के साथ दिखाते हैं। उन्हें देखते ही हान कहता है, ये तो तुम्हारे अंकल है ना? वह कहता है, हाँ, ये वही है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन मेरी मामा ने मुझे स्कूल भेज दिया, मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। तभी वह पानी गिरा देता है। ये देखकर शाओ कहती है, तुम क्या कर रहे हो? जियांग उसे जाने का कहता है, लेकिन तभी शाओ गिर जाते हैं तो टीचर और शाओ उन्हें उठाते हैं। वह कहते हैं, तुमने ये पानी गिराया था ना? वह कहती है, नहीं, वह उसने किया था। तभी टीचर कहती है, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुमने शाओ को गिराया है, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी? शाओ कहते हैं, इसे निकाल दो वरना मैं कभी डोनेट नहीं करूंगा। इतना बोलकर वह गुस्से से चले जाते हैं। फिर वह क्लास में आती है तो तान उसका डेस्क खराब करके साइड पर ठहरी होती है। जैसे ही वह बुक्स उठाने लगती है तो तान उस पर पांव रखकर कहती है, तुम्हें तो स्कूल से निकाल रहे हैं। जैन कहती है, तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल रहे हैं? तान कहती है, क्राउन प्रिंस को नाराज करने पर इसे निकाल रहे हैं। तभी जियांग वहां आता है और कहता है, मैंने मैम को सब समझा दिया कि पानी मैंने गिराया था, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें नहीं निकाल रहे। तभी शाओ गुस्से से कहती है, तुम ये सब बंद करो, क्या तुम्हें यह सब करना अच्छा लग रहा है? इतना बोलकर वह जाने लगती है तो जियांग उसे रोकता है। वह कहती है, तुम क्राउन प्रिंस हो और मैं आम इंसान हूँ, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, जो भी पहले हुआ मेरी गलती थी, मैं माफी मांगती हूँ। तभी वह रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है, दोबारा मेरे पीछे मत आना। इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर शाओ वॉक कर रही होती है। जियांग भी उसके पीछे होता है। उसकी नजर फ्रॉग स्टफ पर पड़ती है। फिर वह फ्रॉग का कॉस्ट्यूम पहनकर शाओ के सामने आता है। वह कहती है, मुझे कार्ड की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह जाने लगती है तो वह उसे पैम्फलेट देता है और तभी डांस करने लगता है। तो वह कहती है, तुमने अच्छा डांस किया, मेरे पास पैसे नहीं है। तभी वह कुछ लिखता है तो शाओ लिख देती है और उसके सर पर थपकी देकर कहती है, तुमने अच्छा डांस किया लिटिल फ्रॉग, मैं आज अच्छे मूड में नहीं थी, लेकिन तुम्हारा डांस देखकर मेरा मूड अच्छा हो गया है। वह सोच में पड़ जाता है, इसे पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वह फ्रॉग को जाने का कहती है। वहाँ जो अम्ब्रेला लेकर आता है
और कहता है स्कूल वापस आ जाओ, मैम को सब पता चल गया है। तभी वह कहती है तुम्हारे पास अम्ब्रेला है। जियांग नीचे गिर जाता है। तभी वह पीछे देखती है, वहाँ किसी को ना देखकर वह दंग रह जाती है। वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जियांग चिल्लाता है मत जाओ, लेकिन उसकी आवाज किसी को नहीं आती। फिर जू और शाओ को क्लास के बाहर दिखाते हैं। जू कहता है उन दोनों के बिहाफ पर मैं माफी मांगता हूँ, उन्होंने यह जानबूझकर नहीं किया था। वह कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जू कहता है लेकिन तुम अनहैप्पी लग रही हो, क्या तुम फ्रेशमैन वेलकम पार्टी में मेरी डांस पार्टनर बनोगी? वह मान जाती है। अगले सीन में जेन और शाओ को मॉल में देखते हैं। शाओ कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जेन कहती है वेलकम पार्टी आने वाली है, बहुत रिच लोग आएंगे, अच्छा है हम अपने पार्टनर्स चूज कर लें। तभी वह ड्रेस की प्राइस देखकर कहती है चलो यहाँ से चलें, ये बहुत एक्सपेंसिव है। दूर से जियांग उन्हें देख रहा होता है। जेन कहती है गाला पर चीप ड्रेसेस तो नहीं पहन सकते ना? शाओ कहती है मैं सच में ये अफोर्ड नहीं कर सकती। जेन कहती है अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो रेंट पर ले लेते हैं। तो वह सेलर से कहती है, सेलर कहती है ये ड्रेस सेल होने के लिए है, रेंट के लिए नहीं, और वैसे भी ये ड्रेस आपके दोस्त ने आपके लिए बाय कर ली है। तभी वह ड्रेस पैक करके उसे देती है। वह रख लेती है और सोच में पड़ जाती है ये ड्रेस किसने दिया है, क्या जू ने दिया है? फिर वेलकम पार्टी दिखाते हैं। जेन वहाँ आती है तो तान और शू टिनशेंग कहती हैं तुम्हारी दोस्त कहाँ है? जेन कहती है वह चेंज करने गई है। तान कहती है उन शूज की तरह की कोई ड्रेस होगी। शू टिनशेंग कहती है उस गरीब को पार्टी अटेंड करने की क्या जरूरत? तभी जियांग आकर कहता है तुम लोग बहुत शोर कर रही हो, ये मक्खियाँ कहाँ से आ गईं? शू टिनशेंग कहती है तुम भी वेलकम पार्टी में आए हो? हान कहता है जब से तुम चाइना वापस आए हो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि तुम वेलकम पार्टी अटेंड कर रहे हो, क्या तुमने अपनी डांस पार्टनर चूज कर ली? तभी शू टिनशेंग और तान कहती हैं हम डांस में अच्छी हैं। जियांग कहता है मुझे डांस नहीं करना। हान कहता है जो तुम्हारा क्या? जो कहता है मैंने पार्टनर चूज कर लिया है। तभी शाओ वहाँ आती है, उसे देखते सब दंग रह जाते हैं। जू उसके पास जाता है और कहता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वह कहती है तुमने जो ड्रेस लिया वह बहुत प्यारा है। जियांग कहता है तुम इस स्टूपिड वीमेन को तो अपना पार्टनर बनाने का नहीं कह रहे थे। वह कहती है स्टूपिड किसे कह रहे हो? जू कहता है हमेशा शाओ को ऐसा कुछ मत कहा करो। शू टिनशेंग कहती है ये कैसे पार्टनर बन सकती है? जेन कहती है क्योंकि यह प्यारी है और बहुत स्मार्ट है। तभी होस्ट आकर कहता है पार्टी स्टार्ट होने वाली है, अपने पार्टनर्स के साथ ठहर जाइए। हान कहता है मैं भी अपना पार्टनर ढूंढता हूँ। तभी वह जेन को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। फिर सब अपने पार्टनर के साथ ठहर जाते हैं। जियांग साइड पर चला जाता है। जू के पास किसी की कॉल आती है, वह वहाँ से चला जाता है। इतना बोलकर वह चला जाता है। जेन कहती है जू क्यों चला गया? टिनशेंग कहती है लगता है जू तुम्हारे बारे में इतना भी नहीं सोचता। तान कहती है जबरदस्ती प्यार करना कोई कूल नहीं होता। तभी वह दोनों उसे पुश करती है और कहती हैं तुम्हारे पास डांस पार्टनर नहीं है, चली जाओ हमें डांस करने दो। तभी वह शाओ को धक्का देती है तो जियांग उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम दोनों डांस कर रही हो या धक्का दे रही हो, यहाँ से निकल जाओ। फिर वह दोनों चली जाती हैं। शाओ जियांग से दूर हो जाती है। वह कहता है म्यूजिक स्टार्ट हो गया है, अभी से हार मत मानो। तभी वह डांस स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे में मदहोश हो जाते हैं। तभी डांस खत्म होता है और वह दोनों दूर हो जाते हैं। हान आकर कहता है मैं सोच रहा हूँ जू क्यों भाग गया, लगता है उसकी मूनलाइट वापस आ गई। जियांग कहता है इस बार उसकी शादी जरूर हो जाएगी। ये सुनते ही शाओ शॉक रह जाती है। वह सोचती है इसका मतलब जू किसी को लाइक करता है। तभी वह जाने लगती है तो जियांग कहता है तुम कहाँ जा रही हो? वह कहती है इससे तुम्हें लेना देना नहीं है। जियांग कहता है तुमने इतनी आसानी से हमसे मुंह मोड़ लिया, ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए बाय किया था। ये सुनते ही शाओ को 440 वोल्ट का झटका लगता है तो वह कहती है ये जू ने नहीं दिया, तुम कैसे हो सकते हो? वह कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरा टेस्ट अच्छा है ना, देखो आज तुमने मेरा दिया गिफ्ट ही पहना है, तो अब मेरे साथ डांस करो। वह कहती है अगर मुझे पता होता यह तुमने दिया है तो मैं वियर ही ना करती। वह कहता है तो उतार कर दे दो। वह ऐसा करने लगती है। जियांग की नजर पर वह ऐसा नहीं करती। जियांग कहता है मैंने अभी देने का नहीं कहा। वह कहती है मुझे चिंता नहीं, मैं ये ड्रेस तुम्हें दे दूंगी, मैं अपना नाम तुमसे जोड़ना भी नहीं चाहती। वह कहता है तुम्हारा मेरे जैसे से क्या मतलब है, मुझ में इश्यू क्या है? वह कहती है तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें दूसरों का मजाक उड़ाकर अच्छा लगता है। सबसे अनला की बात यही है कि इस स्कूल में मैं तुमसे मिली छपरी कही के। जियांग कहता है अगर मैं तुम्हारे मेस में इन्वॉल्व हुआ तो मैं पागल हूँ। इतना बोलकर वह चला जाता है। शाओ भी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शाओ पॉटरी क्लास लेने आती है। वहाँ जू को देखकर जाने लगती है तो वह कहता है कल के लिए माफ कर दो, कोई लास्ट मोमेंट पर आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। वह कहती है तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं समझती हूँ। तभी जू पेपर देखकर कहता है तुम क्लास विथड्रॉ करवा रही हो, तुम पॉटरी क्लास अब नहीं लोगी? वह कहती है मुझे लगता है मैं इसके लिए सूट नहीं करती। जू कहता है एक ही क्लास ली है और तुम्हें क्यों लगता है तुम सही नहीं हो? मैं आज क्लास लूंगा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तभी वह उसे सिखाने लगता है। शाओ सोच में पड़ जाती है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। तभी जू के पास कॉल आती है। वह गर्ल कहती है मुझे तुम्हारे एयर कंडीशनर का रिमोट नहीं मिल रहा,
तभी जू कहता है, शाओ मुझे जाना होगा, एक काम आ गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर वह चला जाता है। फिर शाओ को दिखाते हैं, वह बैठे बैठे सो जाती है। बाहर से स्टूडेंट रूम को लॉक लगा देती है तो शाओ डोर ओपन करने के लिए चिल्लाती है। तभी वह फोन ऑन करने का ट्राई करती है, लेकिन फोन की बैटरी डेड होती है। दूसरी तरफ क्लास में एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। जेन शाओ को मैसेज करती है, तभी शाओ वहाँ आती है। सर कहते हैं, तुम लेट हो गई हो। शाओ कहती है, मैं कल रूम में लॉक हो गई थी, इसलिए आज मुझे आने में लेट हो गया। शू टिनशेंग कहती है, ये तो फिल्मी एक्सक्यूज है। तान कहती है, लगता है ये चीटिंग के लिए गई थी। सर दंग रह जाते हैं। तान कहती है, आपने नहीं सुना, अंदर स्टूडेंट चीटिंग करता है और क्लास में उसका दोस्त सर्च करता है। शू टिनशेंग कहती है, जैन मोबाइल पर शाओ को मैसेज कर रही थी, ये दोनों मिलकर चीटिंग कर रहे हैं। सर जैन का फोन उठाकर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीटिंग करने की। जैन कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं फोन इसलिए लाई थी क्योंकि शाओ कल रात घर नहीं आई थी, इसलिए मैं उसे मैसेज कर रही थी। तान कहती है, एक्सक्यूज मत बनाओ, एग्जाम स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास फोन था। अगर ये चीटिंग नहीं है तो क्या है? ऐसे स्टूडेंट्स को तो एक्सपेल कर देना चाहिए। सर उन दोनों का एग्जाम कैंसिल कर देते हैं। तभी जियांग कहता है, अभी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो आप इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले सकते हैं। शाओ कहती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सर कहते हैं, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तुम जैसे लोग बहुत डिसऑनेस्ट होते हैं और चीटिंग करते हैं। शाओ कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से तुम जैसे लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। हमारे स्कूल वालों को ऐसी फैमिलीज को स्कूल में आने ही नहीं देना चाहिए। तुम दोनों कैसे आ गई यहाँ? तुम जैसे लोग यहाँ आना डिजर्व नहीं करते। शाओ कहती है, प्रिंसिपल ने नहीं, मैंने यहाँ आकर गलत किया। जहाँ गरीब और अमीर में डिफरेंस किया जाता है। तान कहती है, तुम सर को जवाब दे रही हो? सर आपको प्रिंसिपल को बताना चाहिए। शाओ कहती है, मैं खुद इस स्कूल से जा रही हूँ। इतना बोलकर वह चली जाती है। फिर शाओ को रोड साइड पर वॉक करते हुए दिखाते हैं। जियांग उसके पीछे होता है। वह सोचता है, क्या ये सच में स्कूल छोड़ देगी? तभी शाओ अपनी दादी माँ के पास जाती है। दादी माँ कहती हैं, तुम यहाँ कैसे आई? वह कहती है, स्कूल से छुट्टियां थीं तो मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए आई हूँ। तभी एक आदमी वहाँ आता है और उन वेजिटेबल्स को देखकर कहता है, प्रोटेक्शन मनी दो। तभी उसकी दादी माँ पैसे देने लगती हैं तो वह कहती है, तुम कौन हो और हम तुम्हें प्रोटेक्शन मनी क्यों दें? वह कहता है, ये स्ट्रीट मेरी है, अगर प्रोटेक्शन मनी नहीं दे सकती तो यहाँ वेजिटेबल्स नहीं सेल कर सकती। तभी वह उनकी वेजिटेबल्स को गिराता है तो शाओ को गुस्सा आता है। दादी माँ उसे रोक लेती है और पैसे दे देती हैं। वह आदमी कहता है, ये पैसे तो बहुत कम हैं। दादी माँ कहती हैं, आजकल काम अच्छा नहीं चल रहा। वह कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। तभी उसकी नजर बैग में पड़े पैसों पर पड़ती है तो वह लेने लगता है तो दादी माँ कहती हैं, ये पैसे इसकी ट्यूशन फीस के हैं। तभी वह जबरदस्ती पैसे ले लेता है और दादी माँ को पुश करता है। ये देखते ही जियांग फौरन उसे पंच करता है। वह गुंडा कहता है कि सकी हिम्मत हुई मुझे मारने की। वह आदमी जियांग से डरकर पैसे दे देता है। शाओ उसे वहाँ देखकर दंग रह जाती है और कहती है, दादी माँ मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जियांग कहता है, मैं ले जाता हूँ। फिर हॉस्पिटल से चेकअप करवाकर वह घर आते हैं तो दादी माँ जियांग को डिनर पर इनवाइट करती हैं। शाओ मना करती है तो दादी माँ कहती हैं, स्वार्थी मत बनो, इसने हमारी कितनी हेल्प की है। शाओ कहती है, नहीं मुझे चिंता है, इसे हमारे घर का खाना अच्छा ना लगे, ये खाने के मामले में पिकी है। वह कहता है, ऐसा तुमसे किसने कहा? दादी माँ, आप जो बनाएंगी मैं खा लूंगा। वह खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जियांग टब उठाता है तो शाओ कहती है, तुम्हें लेट हो रहा है, तुम चले जाओ, यहाँ कोई फन नहीं है। जियांग कहता है, क्या तुम अपने सेवियर को ऐसे ट्रीट करती हो? तभी जियांग की नजर वहाँ रखे शूज पर पड़ती है तो वह कहता है, ये तो वही अगली शूज हैं, तुमने इतने सारे लिए हैं। तभी दादी माँ वहाँ आती है और उसके हाथ के शूज देखकर कहती हैं, ये तुम्हें अच्छे लगे? मैंने बनाए हैं, तुम रख लो। शाओ ने कहा, ये शूज बहुत कंफर्टेबल हैं। इतना बोलकर दादी माँ चली जाती हैं। शाओ उसके हाथ से शूज ले लेती है। वह कहता है, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी दादी ने बनाए हैं। वह कहती है, खाकर चले जाना। तभी वह फोन चार्जिंग पर लगाते हुए जू का मैसेज देखती है और सोचती है, इसका मतलब वह कल इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि वह उसके साथ था। तभी जियांग साइड पर पढ़ी तलवार उठाकर शाओ पर रखता है तो वह कहती है, तुम क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो? फिर कहती है, मैं वार्न कर रही हूँ, मेरी दादी माँ के सामने फिर से ऐसा मत कहना। वह कहता है, ठीक है, लेकिन फिर मेरी बात मानो। वह चुप कर जाती है तो वह जाने लगता है तो वह कहती है, क्या रिक्वेस्ट है? वह कहता है, स्कूल मत छोड़ो। वह कहती है, ये काम नहीं करेगी क्योंकि मैंने विथड्रॉल एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। तभी वह एप्लीकेशन निकाल कर कहता है, क्या ये है? तुम वह शाओ नहीं हो जिसे मैं जानता था। वह हार नहीं मानती, तो फिर तुम मान रही हो या नहीं? शाओ मान जाती है। तभी जियांग को फ्लैशबैक याद आता है, वह शाओ के साथ जानबूझकर नीचे सोया था। अगले सीन में शाओ और जियांग स्कूल आते हैं। हान और झू उनके पास आते हैं तो झू कहता है, मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ था मैंने टीचर को एक्सप्लेन कर दिया है। तुम मेरी वजह से उस रूम में लॉक रही और एग्जाम भी मिस कर दिया, इस वजह से तुम स्कूल नहीं छोड़ सकती हो। जियांग कहता है, चिंता मत करो, इसने अपनी एप्लीकेशन विथड्रॉन करवा ली है। झू कहता है, क्या सच में? शाओ कहती है, हाँ मैं क्लास में जा रही हूँ,
इतना बोलकर वह चली जाती है। उसके जाते ही हान कहता है, इसने अपना डिसीजन इतनी जल्दी चेंज क्यों कर लिया? जियांग कहता है, मेरी वजह से। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, शाओ को मुझसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही वह दोनों दंग रह जाते हैं। हान कहता है, तुम रात में सही से नहीं सोए, तभी ऐसी बातें कर रहे हो? जियांग कहता है, तुम दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं हो। जू कहता है, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। जियांग कहता है, क्या तुम्हें साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन का पता है? शाओ को मुझसे अट्रैक्शन है, वह कभी मेरे क्लोज आने का चांस नहीं छोड़ती। तुम लोग खुद बताओ, ये प्यार नहीं तो क्या है? तभी वह शाओ को याद करता है तो जू कहता है, लगता है तुम्हारी डेड ड्रीमिंग बढ़ती जा रही है। हान कहता है, ऐसा रहा तो इसे साइकियाट्रिक के पास लेकर जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वह चले जाते हैं तो जियांग गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें प्रूव करके रहूंगा। अगले सीन में शाओ को पॉटरी क्लास में दिखाते हैं। वह तभी पीछे जू को देखती है तो जियांग को लगता है वह उसे देख रही है। वह हान को कहता है, देखो शाओ मुझे देख रही है। तभी शाओ एक बॉक्स उठाकर जू की तरफ जाने लगती है तो जियांग कहता है, शाओ सब देख रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे। शाओ कहती है, क्या कहना है? वह कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम अपना लव कन्फेस करते हुए ये गिफ्ट मुझे दोगी? शाओ कहती है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तभी शाओ जू के पास जाकर कहती है, मैंने देखा है जब भी तुम पॉटरी करते हो नेक में डिस्कम्फर्ट होता है, इसलिए मैं यह मसाजर तुम्हारे लिए लाई हूँ। जू वह गिफ्ट रख लेता है और धन्यवाद कहता है। तभी जियांग कहता है, तुम इसे गिफ्ट क्यों दे रही हो? मुझे तो नहीं दिया। वह कहती है, मैं तुम्हें क्यों दूंगी? मुझे तुम पसंद नहीं हो। वह कहता है, तुम्हें मैं पसंद नहीं तो क्या जू पसंद है? ओह अच्छा, तुम जू को देख रही थी। वह कहती है, तुम बहुत एनोइंग हो। इतना बोलकर वह चली जाती है। जियांग कहता है, जू क्या तुम्हें शाओ पसंद है? वह कहता है, मुझे सिर्फ फांग पसंद है। जियांग कहता है, तो अच्छा है, मैं नहीं चाहता कि दो भाइयों में लड़ाई हो। जू कहता है, इसका क्या मतलब? जियांग कहता है, मैं शाओ के साथ रहना चाहता हूँ। फिर शाओ जा रही होती है, कुछ लोग उसे उठाकर ले जाते हैं, फिर उसे जियांग के साथ एक पार्टी में दिखाते हैं। जियांग शाओ का हाथ पकड़कर कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस करने वाला हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड शाओ है। ये सुनते ही सब लोग वीडियोस बनाने लग जाते हैं। शाओ कहती है, तुम्हें फिर से क्या हो गया? जियांग कहता है, क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने बहुत सोचा है, हम साथ होंगे। मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, इसलिए मैंने सबको यहाँ बुलाया है। शाओ कहती है, तुम्हारे साथ डेटिंग के लिए कौन एग्री है? क्या तुमने मुझसे पूछा? जियांग कहता है, क्या बात है, सब वीमेंस मेरे साथ डेट करना चाहती हैं। शाओ कहती है, मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ, मुझे तुम नहीं पसंद। वह कहता है, जिद्दी मत बनो, मेरे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हारी दादी माँ को स्ट्रीट पर वेजिटेबल्स नहीं बेचनी पड़ेंगी, तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर काम भी नहीं करना पड़ेगा। क्या यह अच्छी डील नहीं है? शाओ कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम पैसे से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं इंसान हूँ, कोई चीज नहीं हूँ। तभी शाओ माइक लेकर कहती है, मैं सिंगल हूँ। ये सुनते ही सब शॉक रह जाते हैं। जियांग कहता है, तुम मना क्यों कर रही हो? हान उन्हें देखकर कहता है, ये लड़ क्यों रहे हैं? शाओ कहती है, बहुत सी गर्ल्स तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वहाँ सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं कि क्राउन प्रिंस तो एम्बेरस लग रहे हैं। तान कहती है, शाओ तो बहुत अनग्रेटफुल है। ये सब सुनते ही जियांग कहता है, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। शाओ फिर से वही कहकर चली जाती है। अगले सीन में शाओ को ग्राउंड में दिखाते हैं। सब स्टूडेंट आपस में शाओ के जियांग को रिजेक्ट करने की बात कर रहे होते हैं। तान तभी सबको शाओ की वीडियो वायरल कर देती है। ये देखते ही सब शाओ को गलत समझने लगते हैं। तभी जेन आकर शाओ को वीडियो दिखाती है। वह कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तान कहती है, मुझे नहीं लगा था तुम ऐसी हो। तभी सब शाओ को पुश करने लगते हैं। ये देखते ही जेन जियांग को कहती है, आप उसकी हेल्प करें। जियांग कहता है, मेरा इससे क्या लेना देना। तभी वह लेट जाता है। तान कहती है, अगर तुम ये नहीं हो तो चलो अपने कपड़े उतारो। तभी सब ऐसा करने लगते हैं तो जियांग आकर सबको रोकता है। शाओ रोते हुए कहती है, वह मैं नहीं हूँ। जियांग कहता है, मुझे विश्वास है तुम पर। तभी वह उसे अपनी जैकेट देता है तो वह रोते हुए उसे हग कर लेती है। फिर जियांग शाओ की चोट पर ऑइंटमेंट लगा रहा होता है तो वह कहती है, जेंटली लगाओ, अगर स्कार रह गया तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी? वह कहता है, मैं लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। वह दंग रह जाती है। तभी जू और हान वहाँ आते हैं। जू कहता है, अपना ध्यान रखो, वह वीडियो वायरल हो गई है। जियांग कहता है, मैं ढूंढता हूँ जो ये वीडियो डिलीट कर दे। हान कहता है, तुम कितनी केयरलेस हो, इस सब को रिकॉर्ड कैसे होने दिया? जू कहता है, ये वीडियो उसी आदमी ने वायरल किया होगा, मुझे उसका नंबर दो, मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ। जियांग कहता है, वह ये नहीं थी? हान कहता है, लेकिन वीडियो में सेम इसके जैसी गर्ल थी। जियांग कहता है, वह मुझ जैसे परफेक्ट मैन को नहीं देखती तो ये किसी और में इन्वॉल्व कैसे हो सकती है? मुझे विश्वास है ये वीडियो एआई से बनाई गई है। जू कहता है, ऐसा हो सकता है? शाओ कहती है, क्या तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास है? जियांग कहता है, तुमने कहा है तो मुझे विश्वास है। अगले सीन में शाओ, जियांग और उसके दोस्तों की कार में एंट्री होती है। वह बाहर निकलते हैं। जू कहता है, ये वीडियो एआई से बनी है क्योंकि ओरिजिनल वीडियो मिल गई है, तुम चिंता मत करो। शाओ कहती है, क्या पोस्टर मिल गया? जू कहता है, अभी नहीं मिला। जियांग कहता है, और इन्वेस्टिगेशन करो, मैं देखना चाहता हूँ मेरी नाक के नीचे ये सब किसने किया है। फिर उन्हें पार्क में दिखाते हैं। शाओ कहती है, तुम लोग अचानक यहाँ क्यों आए हो? जू कहता है, तुम्हारा मूड सही नहीं था इसलिए वॉक पर लाए ताकि रिलैक्स हो सको। हान कहता है, हाँ, तुम्हें यहाँ लाए ताकि तुम्हें किसी से मिलवा सकें। तभी फांग वहाँ आती है। जू उसके पास जाता है और कहता है, वेट करते हुए थक तो नहीं गई?
हान उन्हें फ्लर्टिंग से मना करता है। फांग शाओ को अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। शाओ सोचती है ये तो सच में बहुत नोबल लगती है। फिर वे ट्रुथ डेयर गेम खेलने लगते हैं। फिर हान सबको कार्ड्स देता है। शाओ का कार्ड सबसे कम होता है तो हान उससे कहता है तुम हार गई, अब ट्रुथ या डेयर चूज करो। तभी वह डेयर चूज करती है तो जियांग एक चीज निकालता है तो हान कहता है इन कार्ड्स को शफल करो। तभी वह कार्ड्स शफल करता है तो शाओ के पास अपने स्कोरर को 3 मिनट तक किस करने का डेयर आता है। झू कहता है ये तो जियांग है। ये सुनते ही जियांग कहता है ये कैसा डेयर है। शाओ कहती है क्या इसे चेंज नहीं कर सकते। ये काम नहीं करेगा। जियांग कहता है काम क्यों नहीं करेगा। वह कहती है मुझे चिंता है, तुम्हारी बहुत बैड ब्रेथ हो सकती है, कहीं मुझे अपनी नाक चेंज ना करवानी पड़ DDH जाए। वह कहता है मैंने तुम्हें अभी तक कंप्लेन नहीं किया। फांग कहती है तो तुम किसी और को ढूंढ लो, इनमें से किसी को भी कर लो। शाओ झू को देखने लगती है तो फांग कहती है तुम इसे किस करना चाहती हो। शाओ कहती है नहीं नहीं। फांग कहती है कोई बात नहीं, ये एक गेम ही है। शाओ कहती है मैं सच में ऐसा नहीं चाहती, तुम दोनों ये किस कर सकते हो। फांग कहती है मैं इसे किस कैसे कर सकती हूँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है। ये देखते ही जियांग कहता है तुमने अपनी फीलिंग्स इसे नहीं बताई। जू कहता है मैं कुछ भी कहने से पहले सब प्रिपेयर कर रहा था। हान कहता है कब तक प्रिपेयर करोगे, वह पहले ही चली गई। जियांग कहता है जाओ अभी उसे कन्फेस करो। इतना बोलकर वह उसे अपने साथ ले जाते हैं। शाओ भी उनके पीछे जाती है। फिर वह उसको बुके देता है। शाओ फांग की आईज पर हाथ रखकर उसको लेकर आती है। फिर वह साइड पर चली जाती है और देखकर कहती है ये सब देखने में कितना रोमांटिक लग रहा है। जियांग कहता है अगर तुम्हें बुके अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वह कहती है मुझे तुमसे बुके नहीं चाहिए। फिर जू फांग को बुके देने लगता है और साथ में कुछ कहने लगता है। तभी वह कहती है मैं अब्रॉड जा रही हूँ जू, मुझे मिलान एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, मैं नेक्स्ट वीक अब्रॉड चली जाऊंगी। जू कहता है तुमने तो कहा था कि तुम जब वापस आओगी तो फिर कभी नहीं जाओगी अब्रॉड। वह कहती है मैं नहीं जानती थी कि वह मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। आई विश तुम्हें कोई अच्छी गर्ल मिल जाए। फिर वह चली जाती है। शाओ फांग के पीछे जाती है और कहती है क्या तुम जू को पसंद नहीं करती। फांग कहती है अगर मैं उसको पसंद करती भी हूँ तो क्या। शाओ तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, जिंदगी में प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट और भी बहुत कुछ है, अगर वह तुमसे प्यार कर लेगा तो अच्छी बात है। शाओ कहती है तुम उसे छोड़कर मत जाओ, वह तुम्हारे बिना नहीं जी सकेगा। तभी पीछे से झू आकर कहता है शाओ तुम कौन होती हो मेरी फीलिंग के बारे में किसी को बताने वाली। वह कहती है तुम फांग को बता दो कि तुम उससे प्यार करते हो। वह कहता है अब कहने को कुछ नहीं बचा। फांग चली जाती है। शाओ कहती है तुम अगर उसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे तो वह चली जाएगी, बाद में तुम हाथ मलते रह जाओगे। वह कहता है हाँ मैं कावर्ड हूँ, क्योंकि मैं किसी इंसान को यह भी नहीं बता सकता कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वह मुझे छोड़कर चले जाते हैं। वह कहती है मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मैं सिर्फ यह चाहती हूँ तुम ब्रेव बनो। वह कहता है अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी होता तो तुम क्या करती। वह कहती है मैं जिससे प्यार करती हूँ वह किसी और से प्यार करता है, इसलिए मैं उसको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती। वह कहता है बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। फिर नेक्स्ट सीन में फांग अपनी कार में सूटकेस रख रही होती है। तभी शियाओशी आती है और कहती है तुम कहाँ जा रही हो। वह कहती है मेरी आज फ्लाइट है। तभी जियांगची आता है और कहता है तुम्हारी फ्लाइट तो नेक्स्ट वीक नहीं थी। फांग कहती है मुझे कुछ काम है इसलिए जल्दी जा रही हूँ। वह कहता है तुम जो को नहीं बताओगी जाने से पहले। जियांगची उसको कॉल करता है, वह अटेंड नहीं करता। फांग कहती है मैंने उसको मैसेज किया है मगर उसने जवाब नहीं दिया। शियाओशी कहती है तुम उसका वेट कर लो, क्या पता वह आने वाला हो। वह कहती है मैं जानती हूँ वह नहीं आएगा, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, मैं चलती हूँ। फिर वह चली जाती है। तभी झो आ जाता है। शियाओशी कहती है तुम इतना लेट क्यों आए हो, चलो एयरपोर्ट चलते हैं। वह कहता है मैं अभी एयरपोर्ट नहीं जा रहा, मैंने ऑलरेडी फ्लाइट बुक कर ली है मिलान की। वह शियाओशी को थैंक यू बोलने के लिए हक करने लगता है। तभी जियांगची बीच में आ जाता है, वह उसको हक कर लेता है। फिर वह शियाओशी को गुड बाय कहता है और उसके कान में कुछ कहता है। जियांगची कहता है क्या बात कर रहे हो तुम दोनों। जो कहता है सीक्रेट है। शियाओशी कह रही है कि कल इसको एक्वेरियम जाना है। जियांगची कहता है ठीक है मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर जियांगची बाहर होता है। तभी एक गर्ल आकर कहती है तुम्हें हेल्प चाहिए। वह कहता है नहीं। फिर शियाओशी आती है और कहती है वह तुम्हारी मदद करना चाहती थी और तुम कितने रूड हो रहे थे। वह कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यहाँ 3 घंटे से, अब तो एक्वेरियम भी बंद होने वाला है। वह कहती है तुमने ही जबरदस्ती किया था, मैंने तो नहीं कहा था। वह कहता है मेरे पास तो तुम्हारा कांटेक्ट भी नहीं है कि मैं तुम्हें कॉल कर लेता। वह कहती है अच्छा ठीक है ना, मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। फिर वह नूडल्स का ऑर्डर देती है। वह कहता है तुम मुझे सिर्फ ये ट्रीट देने वाली थी। वह कहती है ये नूडल्स बहुत टेस्टी होते हैं। वह कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मैं प्रिंस हूँ जिनलिंग का और तुम मुझे स्ट्रीट फूड की पार्टी दे रही हो। वह उसको फिर खिलाती है और कहती है अब बताओ टेस्टी है। वह कहता है बस ठीक ही है। उसके बाद वह उसको टिश्यू से वाइप करती है। वह कहता है वाइप क्यों कर रही हो, हम दोनों तो दोस्त हैं। फिर वह चली जाती है। वह उसके पीछे जाता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। वह कहती है मैं स्कूल वापस जा रही हूँ।
तुम्हारे साथ जब भी कहीं भी जाना अच्छा नहीं होता मेरे लिए। वह कहता है, तुम जानती भी हो ये स्कूल जाने वाला रास्ता नहीं है। तभी शियाओशी के पाँव में मोच आ जाती है। वह उसकी पिक्चर लेकर उसको तंग करने लग जाता है। वह कहती है, मेरी पिक्चर मत लो। वह कहता है, बारिश होने वाली है, चलो जल्दी से चलते हैं। फिर वह उसको उठा लेता है और साइड पर ले जाता है। वहाँ कोई नहीं होता। वह कहती है, तुम मुझे यहाँ छोड़ दिहाज कर जाकर कार ले आओ। वह कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ दाट सकता। वह सोचती है, कभी कभी यह मुझे अच्छा इंसान लगता है। तभी उन दोनों को एक घर नजर आता है। वह दोनों वहाँ जाते हैं। उस घर में एक दादाजी होते हैं। वह दादाजी को कहता है, इसके पाँव में मोच आ गई है, क्या आपके पास कोई ऑइंटमेंट है? वह ऑइंटमेंट लेकर आता है। वह कहता है, तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। शियाओशी कहती है, इस टाइम मेरे पास पैसे नहीं है। जियांगची अपनी एक्सपेंसिव वॉच दे देता है उसको। तब वह फिर उसकी बैंडेज करता है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। वह उसको चेक करती है तो उसको बुखार होता है। फिर वह उसको बेड पर लिटा देती है। फिर दादाजी उसके लिए मेडिसिन लेकर आते हैं। वह उसको मेडिसिन देती है। वह आंखें खोलता है और उसको किस करता है। वह कहती है, इसने मुझे नींद में किस किया है और मैं इसको दूर भी नहीं कर सकी। अगली सुबह शियाओशी की जब आंख खुलती है तो वह चेक करती है। जियांगची को और भी तेज बुखार होता है। तभी दादाजी आते हैं और कहते हैं, कल रात जो मैंने तुम्हें इसको देने के लिए मेडिसिन दी थी तो वह एक्सपायर थी। मुझे अब पता चला है। जितना जल्दी हो सके इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। वह जियांगची को पानी देने की कोशिश करती है। तभी हांचे आ जाता है। वह जियांगची को इतने फीवर में देखकर परेशान हो जाता है। शियाओशी कहती है, तुम्हारे पास कोई मेडिसिन है? वह उसको फिर मेडिसिन देती है मगर वह मुंह नहीं खोल पा रहा होता। फिर वह पानी की सिप लेकर उसके माउथ में डालती है। इस तरह मेडिसिन उसके अंदर चली जाती है और वह आंखें खोल लेता है। वह कहता है, तुम मुझे किस कर रही थी? फिर वह कुछ दिन बाद स्कूल में भी उससे कहता है, तुमने मुझे उस दिन किस की थी? वह कहती है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। वह किस नहीं थी। वह उसको किस करती है और कहती है, ये होती है कि ऐस पागल। वह कहता है, तुम फिर से मेरा फायदा उठा रही हो। तभी पीछे से वो दूसरी गर्ल आती है और कहती है, शियाओशी, तुम्हारी वजह से मुझे एक्सपेल कर दिया गया है। हांचे कहता है, ये सब तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुमने ही वो वाली गंदी वीडियोस बनाई थी। वह कहती है, हाँ, अगर मैंने वह सब किया भी था तो क्या हो गया? शियाओशी उसको थप्पड़ मारती है। वह कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वह उसको थप्पड़ मारने लगती है। जियांगची उसका हाथ पकड़ डांच लेता है और कहता है, अब तुम्हें मेरा लॉयर देखेगा। हांचे कहता है, तुमने जो जुर्म किया है उसकी सजा तुम्हें 7 साल से कम नहीं मिलेगी। वह घुटनों पर बैठकर शियाओशी से माफी मांगने लगती है। वह उसको धक्का देकर जाने लगती है। तभी सामने झोउ को देखकर वह हैरान हो जाती है। फिर वह झोउ को कहती है, तुम मिलान से वापस क्यों आ गए? वह कहता है, बस वैसे ही। एक बात बताओ, मैंने अभी तुम्हें और जियांगची को किस करते देखा? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? वह कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस इडियट को डेट क्या करूंगी? वह कहता है, फिर क्यों ना हम दोनों दोस्ती से आगे बढ़े जाए। वह कहती है, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जियांगची और हांचे के पास जाना चाहिए। वह कहता है, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं जियांगची को पता न चल जाए। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तुम परेशान क्यों हो रही हो? वह कहती है, आखिर मिलान में क्या हुआ है? वह कहता है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? फिर वह उसको हक करता है। तभी पीछे से जियांगची यह सब देख लेता है। उसको अच्छा नहीं लगता और वह चला जाता है। जो कहता है, मिलान में फांग अपनी सोशल एक्टिविटीज में बहुत बिजी है। मुझे ऐसा लगता था जैसे उसको मेरी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। वह कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और भी लोग तुम्हें पसंद करते हैं। सिर्फ भांग का पसंद करना जरूरी नहीं है। वह उसको हक करता है। फिर वह दोनों सीढ़ियों से जा रहे होते हैं। तभी जियांगची और हांचे आते हैं। फिर हांचे कहता है, तुम हमसे नहीं मिले, कहाँ थे? वह कहता है, मैं और शियाओशी अब एक साथ हैं। जियांगची गुस्से में उसका कॉलर पकड़ देता है और कहता है, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं इसको पसंद करता हूँ। वह कहता है, लेकिन शियाओशी तुम्हें पसंद नहीं करती। जियांगची कहता है, तुम सच में इसके साथ रहना चाहती हो? वह हाँ कहती है। जियांगची कहता है, तुम दोनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वह चला जाता है। शियाओशी सोचती हैं, जियांगची के जाने पर मेरा दिल उदास क्यों हो रहा है। फिर झोउ और शियाओशी नूडल्स खाने जाते हैं। वह नूडल्स उसको खिलाने लगती है। वह कहता है, मुझे नहीं खाना, तुम खाओ। वह दूर जाकर बैठ जाता है। शियाओशी मन में सोचती है कि कैसे उसने जियांगची को नूडल खिलाया था। फिर शियाओशी उसके साथ आकर बैठ जाती है। वह सोचती है, मुझे इसके साथ इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है। वह उसके कंधे पर सर रख लेता है। जियांगची को यह देखकर गुस्सा आता है और वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में जियांगची झोउ को कहता है, क्यों ना हम स्विम चैलेंज करें। वह कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो मैं खुद स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाऊंगा। शियाओशी कहती हैं, तुम इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हो? जियांगची कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम इस स्कूल से निकल जाओ। हार तुम्हारी ही होगी। फिर वह चला जाता है। फिर स्विमिंग की प्रैक्टिस का दिन आता है। फिर हांचे कहता है, वैसे झोउ, कितनी हैरत की बात है, तुम्हें सही से स्विमिंग भी नहीं आती और तुम कंपटीशन करने आ गए। इतने दिन में तुम क्या स्विमिंग सीख लोगे? तुम अच्छे से जानते हो जियांगची स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट आता है। झोउ कहता है, शियाओशी, परेशान मत हो। अगर मैं हार गया तो मैं खुद स्कूल से निकल जाऊंगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। शियाओशी कहती है, मैं जियांगची को रोकने जा रही हूँ कि वह स्विमिंग कंपटीशन कैंसिल कर दे। फिर वह जियांगची के पास जाती है
और कहती हैं, तुम स्विमिंग कंपटीशन क्यों करना चाहते हो जबकि तुम जानते हो कि उसको स्विमिंग नहीं आती। वह कहता है, उसने खुद ही यह चैलेंज एक्सेप्ट किया है। वह कहती हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो उसके जीतने का कोई चांस भी नहीं है। वह उसका हाथ पकड़ डीएच कर कहता है, जब तुम उसके साथ थी तो क्या तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में एक बार भी सोचा था। वह कहती हैं, इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। अगर तुमने कंपटीशन करना है तो मेरे साथ करो, अगर मैं हार गई तो स्कूल छोड़ दूंगी। वह गुस्से में कहता है, तुम उसको इतना पसंद करती हो, तुम मुझे पसंद करने लग जाओ, मैं मैच कैंसिल कर दूंगा। वह कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। वह चला जाता है वहां से। फिर जो स्विमिंग के लिए रिहर्सल कर रहा होता है तभी हांचे के पास मैसेज आता है, जियांगची ने मैच कैंसिल कर दिया है और वह खुद स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया है। फिर वह तीनों जियांगची के पास जाते हैं। जो कहता है, तुम सच में जा रहे हो। वह कहता है, हाँ, मैं वैसे भी थर्ड व्हील बनकर क्या करूंगा। वह उसको रोकने के लिए उसका बैग पकड़ डचती है। तभी उसके बैग में से वह पेपर निकलता है। उसको याद आता है कि यह पेपर तो फ्रॉग के कॉस्ट्यूम वाले बॉय को दिया था। वह कहती है, उस कॉस्ट्यूम में तुम थे। वह सोचती है, इसका मतलब है कि जियांगची हमेशा मेरे साथ था। वह उसको रोकने की कोशिश करती है। वह कहता है, बहुत सी हॉट अमेरिकन गर्ल्स मेरा वेट कर रही है, मुझे जाना होगा। वैसे भी तुम कौन सा मुझे पसंद करती हो। वह कहती है, ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। फिर वह गुस्से में चली जाती है वहां से। फिर जियांगची कार में बैठकर चला जाता है। तभी पीछे से जो कहता है, शियाओशी जिस बॉय को पसंद करती है वह तुम हो। फिर जो, हांचे और शियाओशी कैफे में नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी न्यूज में आता है कि यूएस जाने वाली फ्लाइट पर अटैक हुआ है, कुछ पैसेंजर्स मिसिंग हैं। शियाओशी यह सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे एयरपोर्ट जाना होगा, पता नहीं वह ठीक होगा। वह साइकिल फास्ट चला रही होती है। तभी कार उसको हिट करती है, वह गिर जाती है। वह कार वाला उसको 200 युआन देता है और कहता है, हॉस्पिटल चली जाओ। वह कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट ले जाओगे। वहाँ प्लेन क्रैश हुआ है, मेरा दोस्त भी उसमें था। वह कहता है, यह किस तरह का स्कैम है। मैं जानता हूँ तुम मेरी कार में बैठकर पुलिस को कॉल कर दोगी और कहोगी कि मैंने तुम्हें हिट किया है। वह कहती है, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे सच में एयरपोर्ट जाना है। वह कहता है, अगर तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं तुम्हें सच में मारूंगा। तभी पीछे से जियांगची आकर उसका हाथ पकड़ डीएच लेता है। वह शियाओशी को कहता है, तुम ठीक हो। वह कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। जल्दी में साइकिल चलाते हुए मैं कार के सामने आ गई। वह आदमी कहता है, देखा, इसने खुद अपनी गलती मान ली। जियांगची उस आदमी का कॉलर पकड़ डीएच कर उसको शियाओशी से माफी मांगने के लिए कहता है। वह आदमी कहता है, तुम गरीब लोगों के यही तरीके हैं, पहले खुद गलती करो और सिंपैथी लो। जियांगची को अपनी बात याद आ जाती है कि जब पहली बार वह शियाओशी से मिला था तो उसने उसे यही कहा था। वह कहता है, मेरा लॉयर तुम्हें देख लेगा। फिर वह शियाओशी को उठाकर घर ले जाता है। फिर वह शियाओशी को ऑनाइंटमेंट लगाता है। वह कहता है, तुम देखकर साइकिल नहीं चला सकती। वह कहती है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकली थी। वह कहता है, मैं नहीं गया, बस मैंने सोचा मैं इधर ही रहता हूँ। वैसे क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही थी। तुम मुझे पसंद करती हो क्या। अगर तुम मुझे इतना पसंद करती हो तो सैटरडे को मेरा बर्थडे है, मैं चाहता हूँ तुम अच्छी सी तैयार होकर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आओ। वह उसको किस करता है। वह कहती है, ये क्या। वह कहता है, तुमने बहुत बार मेरा फायदा उठाया है, मैं क्यों नहीं उठा सकता। वह उसके ऊपर आता है। वह कहती है, तुम बहुत हैवी हो। वह उसके क्लोज होता है और कहता है, मैं कुछ गलत ना कर दूं। वह कहती है, दूर हो जाओ। वह चला जाता है। अगले सीन में शियाओशी क्ले से खेल रही होती है। जो कहता है, तुम क्या कर रही हो। वह कहती है, मैं जियांगची के लिए कप बना रही हूँ, उसको बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए। जो कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वह कहती है, ऑफ कोर्स, तुम्हें तो सब पसंद करते हैं। वह कहता है, फिर जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम मुझे दूर क्यों कर देती हो, ऐसा जियांगची के साथ तो नहीं करती। वह कहती है, जियांगची डोमिनेंट है। वह कहता है, अब से हम सिर्फ दोस्त हैं। वैसे जियांगची को कप्स अच्छे लगते हैं, इसको कलर कर लेना अच्छे से। फिर वह चला जाता है। फिर वह जियांगची की बर्थडे पार्टी में जाने लगती है। हांचे कहता है, ये तुमने किस तरह की ड्रेस पहनी है। फिर वह दोनों उसको अच्छा सा रेडी करके पार्टी में लेकर जाते हैं। वह कहती है, तुमने मुझे यह ड्रेस क्यों दी। जो कहता है, जियांगची की माँ आने वाली होंगी, उनके सामने अच्छे इंप्रेशन के लिए। फिर जियांगची अपनी माँ को शियाओशी से इंट्रोड्यूस करवाता है। माँ कहती है, तुम पहली बार किसी गर्ल को घर लेकर आए हो, जरूर इसमें कोई खास बात होगी। हांचे झूठ कहता है, ये ली ग्रुप की वारिस है। माँ कहती है, अगर तुम रिच हो तो फिर तुम बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई होगी, बहुत महंगा होगा है ना। वह सोचती है, मैं तो एक आम सा कप लेकर आई हूँ। फिर वह झूठ बोल देती है कि मैं गिफ्ट लेकर आना भूल गई। जियांगची कहता है, तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल सकती हो। माँ कहती है, मुझे तो लगता है तुम रिच नहीं हो, चलो पियानो प्ले करके दिखा दो। वह पियानो प्ले करती है। फिर शियाओशी कहती है, हाँ मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जियांगची कहता है, तुमने बहुत अच्छा पियानो प्ले किया है। फिर सब उसके लिए क्लैप करते हैं। माँ कहती है, तुमने सुना नहीं जियांगची, इसने क्या कहा, ये एक गरीब लड़की है। वह कहता है, माँ मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ डेचता है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। माँ उसको थप्पड़ डेच मारती है और कहती है, ये लड़की जाओ तुम्हारी मंगेतर है, ये जो फेनमिली की बेटी है। वह कहता है, माँ आप मजाक कर रही हैं। वह कहती है, ये सच है, मैंने तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी है। वह गर्ल शियाओशी को कहती है, तुम्हारे शूज अच्छे हैं, कहाँ से लिए हैं।
तभी जियांगची गुस्से में उस गर्ल को शियाओशी समझकर बाहर चला जाता है। वह कहता है, शियाओशी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था माँ मेरी इसके साथ एंगेजमेंट करवाने वाली है। वह लड़की नशे में होती है। वह अजीब सी हरकतें कर रही होती है। अगले दिन शियाओशी रात वाले सीन को लेकर काफी डिस्टर्ब होती है। तभी जियांगची की कॉल आती है, लेकिन वह कट कर देती है। वह पीछे से आ जाता है और कहता है, मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही थी? तुमने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दिया। तभी सामने से वह गर्ल आ जाती है और कहती है, जियांगची, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। वह कहता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, निकल जाओ यहाँ से। वह कहती है, पहले मैंने सोचा था मैं तुमसे शादी से मना कर दूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि कल रात तुम्हें करीब से देखने के बाद मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। वैसे भी 1 महीना रहता है हम दोनों की शादी में। हांचे कहता है, वैसे तुम और जियांगची एक साथ कभी अच्छे नहीं लगोगे, फिर जाओ। कहती है, शियाओशी, तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? फिर वह दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। जाओ कहती है, शियाओशी, तुम्हें पता है जियांगची को कैसी गर्ल्स अच्छी लगती हैं? वह कहती है, जियांग बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ खुद से प्यार करता है। जाओ कहती है, वैसे जियांगची काफी इंटरेस्टिंग है। शियाओशी, तुम मेरी हेल्प करो ना कि उसको मुझसे प्यार हो जाए। ये नेकलेस मेरी तरफ से तुम एज अ गिफ्ट ले लो। फिर जियांगची शियाओशी को कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन करता है और कहता है, मुझे वह अच्छी नहीं लगती, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वह कहती है, वैसे तुम और जाओ, साथ में अच्छे लगोगे। वह कहता है, ये सब तुम क्या फालतू बातें कर रही हो? ये नेकलेस तुम्हें झाओ ने दिया है, इसलिए तुम ये सब कह रही हो। मुझे बता देती मैं तुम्हें ये नेकलेस ले देता। वह कहती है, तुम्हें अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए। वह कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। वह कॉल पर झाओ को कहता है, चलो डेट करते हैं। फिर शियाओशी जो और हांचे को बताती है कि मैंने पार्ट टाइम स्कूल के बाद इस कॉफी शॉप में काम करना स्टार्ट कर दिया है। तभी जियांगची भी झाओ के साथ उस कॉफी शॉप में आता है। फिर वह दोनों कॉफी का ऑर्डर देते हैं। हांचे जो को कहता है, ये जानता है शियाओशी इस कॉफी शॉप में काम करती है, इसलिए ये जानबूझकर यहाँ आया है। फिर वह दोनों के लिए कॉफी लेकर आती है। झाओ उसको भी साथ बैठने के लिए कहती है। वह भी साथ बैठ जाती है, लेकिन वह अनकंफर्टेबल होती है तो कहती है, मैं चलती हूँ, तुम दोनों कॉफी एंजॉय करो। जियांगची कहता है, शियाओशी, तुम सच में चाहती हो मैं झाओ को डेट करूं? वह कहती है, हाँ वह अच्छी गर्ल है। वह कहता है, जाओ बैडमिंटन खेलने चलते हैं। झाओ कहती है, तुम शियाओशी को पसंद करते हो ना? मेरी भी कोई डिग्निटी है, तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। वह उसको किस करता है। शियाओशी को ये देखकर जेलसी होती है, मगर वह शो नहीं करती। फिर वह सब साथ में बैडमिंटन खेलते हैं। झाओ जानबूझकर शियाओशी को जोर की शटल मारती है, वह अनस्टेबल हो जाती है। जो उसको रूम में ले जाता है। जियांगची कहता है, तुम्हें ठीक से खेलना नहीं आता। जब शियाओशी को होश आता है, जो कहता है, तुम ठीक हो? वैसे जियांगची और झाओ तो रोमांस कर रहे हैं इस वक्त। फिर झाओ जियांगची से अपनी गलती की माफी मांग रही होती है। वह कहता है, चलो एंगेजमेंट और डीएच देते हैं, क्योंकि मैं उस गर्ल से शादी नहीं कर सकता जिसको मैं पसंद नहीं करता। वह कहती है, तुम मुझे अभी भी पसंद नहीं करते? वह अपना बाथरोब उतार देती है और कहती है, क्या तुम मुझे अभी भी पसंद नहीं करते? वह कहता है, बाथरोब वापस पहनो। वह कहती है, फिर तुम क्या चाहते हो आखिर? वह उसको मारने लग जाती है। तभी उसके ऊपर आकर उसको परेशान करती है। शियाओशी ऐसी आवाजें सुनकर उनके रूम में आती है। तभी उन दोनों को क्लोज देखकर वहां से चली जाती है। फिर झाओ कहता है, मैं जानती हूँ तुम इसको पसंद करते हो। वह कहता है, हाँ मैं शियाओशी को पसंद करता हूँ। अगली सुबह शियाओशी अपने रूम से निकलती है। तभी जियांगची और वह टकरा जाते हैं। वह दोनों बहुत क्लोज होते हैं। वह कहता है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी झाओ रूम से निकलकर कहती है, जियांगची तो कल रात मुझसे दूर ही नहीं हो रहा था। यह सुनते ही शियाओशी वहां से चली जाती है। फिर शियाओशी जो को कहती है, कल रात मैंने दोनों को क्लोज देखा, मुझे नींद ही नहीं आ रही, मुझे लगा मैंने बहुत गलत कर दिया है। जो कहता है, तुम रोना चाहो तो रो सकती हो। वह कहती है, मैं रोना नहीं चाहती। इतना बोलकर वह रोने लगती है। तभी झाओ वहां आती है और कहती है, तुम रो रही हो इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। पता है मैंने अपना बाथ टॉवल हटा दिया था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वह तुमसे प्यार करता है, वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता। तुम उसके साथ रहो और खुश रहो, मैं उसके साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहती। इतना बोलकर झाओ चली जाती है। तभी जियांगची वहां आता है। वह कहता है, मैं नहीं जा सका, मैंने फुल ट्राई किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने इसलिए उसके साथ एंगेजमेंट तो दे दी। शियाओशी कहती है, मैं जानती हूँ। वह कहता है, क्या अभी भी तुम मुझे खुद से दूर करना चाहती हो? शियाओशी कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वह कहता है, ये कैसा कप है? जियांगची कहता है, जो ने कहा था तुम्हें राउंड कप पसंद है। वह कहता है, नहीं मुझे स्क्वायर कप पसंद है। वह कहती है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे दे दो। वह कहता है, नहीं तुमने दिया है तो मैं रखूंगा। फिर वह उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर उन दोनों को जियांगची के घर पर दिखाते हैं। वह कहता है, मेरी मम्मा बिजनेस ट्रिप पर गई है तो इसलिए आज मेरे साथ यहीं रुक जाओ। तभी हेल्पर वहां आती है। जियांगची उन्हें देखकर कहता है, आंटी झांग आप तो चली गई थी, फिर वापस क्यों आ गई? वह कहती हैं, आपकी मम्मा ने मुझे बुलाया है। मिस शियाओशी, यहाँ कोई भी गेस्ट नहीं रह सकता, अगर रहना है तो मेड बनकर रहना होगा। वह कहती है, मैं मेड बनकर रहूंगी। वह मान जाती है। मेड कहती है,
ठीक है, अब से तुम मास्टर की पर्सनल हेल्पर हो। मैं कल तुम्हें सब काम समझा दूंगी। वह कहता है ठीक है, फिर रोमांस के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर वह चला जाता है। फिर वह गेस्ट रूम में सोने की कोशिश करती है और सोच में पड़ डियाच जाती है, कहीं जियांगची ना आ जाए। लेकिन उसके पास तो चाबियां होंगी, ये उसी का तो घर है। तभी जियांगची वहां आता है और उसका हाथ पकड़ डीएच कर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर जियांगची माइक्रोस्कोप से चांद देख रहा होता है। शियाओशी कहती है तुम मुझे यहाँ चांद दिखाने लाए हो? फिर वह उसे दिखाता है। वह कहती है ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे कितनी हैरत की बात है, अच्छी चीजें कम टाइम के लिए दिखती हैं। वह कहता है ये लो, मैं तुम्हारे लिए चांद ले आया हूँ। तभी शियाओशी हंसने लग जाती है। तभी जियांगची के हाथ में एक पेंडेंट होता है। वह कहता है तुम मेरा फेवरेट मून हो। फिर वह उसे पेंडेंट पहनाता है और कहता है चलो डेट करते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर रहते हैं। फिर वह दोनों किस करते हैं। अगली सुबह आंटी झांग शियाओशी को उठा देती है। वह कहती है आपने मुझे सुबह सुबह क्यों उठा दिया? वह कहती है तुम यहाँ मेड हो, जाओ मास्टर का ब्रेकफास्ट बनाओ। फिर ब्रेकफास्ट लेकर शियाओशी जियांगची के रूम में जाती है। जियांगची को उठाती है, वह नहीं उठता। लेकिन तभी जियांगची उसे अपने क्लोज कर लेता है। तभी ये सब जियांगची की मम्मा देख लेती है और कहती हैं ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना इस लड़की को जियांगची से दूर रखना। आंटी झांग कहती है ये वैसी नहीं है जैसा आप इसे समझ रही हैं, इसके साथ टाइम स्पेंड करके देखना। जियांगची कहता है आपने इसे निकाला तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। अगर आपने मुझे इससे शादी न करने दी तो मैं अपनी जान ले लूंगा। फिर वह विंडो से जंप कर लेता है। अगले सीन में दिखाते हैं ये सब जियांगची का प्लान होता है। हांचे और जो भी उसके साथ होते हैं। मम्मा के आने पर जो और हांचे एक्टिंग करने लगते हैं कि हम इसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। ये सब देखते ही मम्मा सदमे में आ जाती हैं। शियाओशी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो सेकंड फ्लोर से जंप किया है। हांचे कहता है मरने से पहले ये तुम्हारा नाम ले रहा था। मम्मा कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे तुम दोनों को दूर नहीं करना चाहिए। जो कहता है तो क्या आप इन दोनों को शादी करने देंगी? वह मान जाती है। जियांगची उठकर बैठ जाता है और कहता है अब आप मान गई हैं, आप अपनी बात से नहीं मुकर सकती। मम्मा कहती हैं ठीक है शियाओशी, तुम सोचती हो ना मैं तुम दोनों को डेटिंग से क्यों रोक रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम बहुत एम्बिशियस हो, लेकिन ये तुम्हारी तरह पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ ये खुद भी कुछ करे। वह कहती है मैं जियांगची के बिना नहीं रह सकती। उसकी माँ कहती है मैं तुम्हें 3 साल का मौका देती हूँ, तुम पढ़ाई करो और वापस आते ही हम तुम्हें जियांगची कंपनी का प्रेसिडेंट बना देंगे। वह मान जाती है। कुछ सालों बाद सबकी ग्रेजुएशन हो जाती है। जियांगची कहता है आज तो शियाओशी ने वापस आना था ना? हांचे कहता है वैसे मैंने सुना है वह तुम्हारी मम्मा की सेक्रेटरी है, वह उसे वापस इसलिए नहीं आने दे रही होंगी, हो सकता है उसे किसी और से प्यार हो गया हो। जियांगची कहता है अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें मारूंगा, मैं अभी यूएस जाता हूँ। तभी वहाँ शियाओशी आती है और जियांगची को बुके देती है। वह कहता है अच्छा है तुम आ गई, ये दोनों कह रहे थे तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। वह कहती है मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। उन दोनों को ऐसे देखते ही जो और हांचे वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह दोनों हक करते हैं और ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर जरूर कर देना और अपनी रेटिंग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते हुए जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।